2015 का विधानसभा बिहार में हुआ था चुनाव, वो आपको याद होगा। आप कहेंगे कि 2024 की तैयारी चल रही है, लोकसभा का चुनाव है और मैं बात कर रहा हूँ 2015 के विधानसभा का। तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कड़ी है, आज उसको सुलझाने का प्रयास करूँगा। गेम समझिए में आज विषय उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें और भी कई ऐसे एंगल हैं जो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार उन्हें कुर्सी सौंपेंगे नहीं सौंपेंगे, 2024 में क्या होगा, 23 तारीख को जब राहुल गांधी भी आने का स्वीकृति दे चुके हैं तो क्या नीतीश कुमार को नेता मान लिया जाएगा। ये सारी बातें आज इससे आपको स्पष्ट होती नजर आएंगी कि आखिर होना क्या है। तो सबसे पहले तेजस्वी, जिसको देख करके लगातार आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर है, लेकिन आपको बता दें ये ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर इसलिए हैं कि उनके पास 16 वो सीटें हैं और लोकसभा में उन सीटों की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को है। तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद इसलिए टारगेट पर हैं कि लालू प्रसाद कभी भी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और घर बैठे बैठे जो आपने देखा नहीं, वो कठपुतली का खेल जो होता है, नाचती तो कठपुतली है लेकिन उसका डोर जो है किसी और के हाथ में होता है और पर्दे के पीछे वही उसको हिलाता डुलाता रहता है। लालू प्रसाद भी इसी तरह से पूरे विपक्ष को अपने उंगली पे नचा रहा है। इसकी तैयारी वो करके नीतीश कुमार को सामने फेस बनाए हैं और बिल्कुल इसी तरह से आप याद कीजिए ना, 2015 में नीतीश कुमार ने को जैसे ही ऐसे खड़ा करके लालू प्रसाद ने और ये कहा था कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, मेरा छोटा भाई है, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग कहिए ना माला पहना दें, तालियां बजाने लगते थे, लालू प्रसाद माला पहना देते थे। ये था वोट को अपनी तरफ करने का एक बड़ा गेम प्लान। लेकिन इससे भी बड़ा गेम लालू प्रसाद ने तब खेला जब उन्होंने संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, ये दो बातें कह के आप इतना समझिए ना कि अगर बिहार भाजपा के हाथ में आ जाए तो संविधान कैसे खतरे में हो जाएगा, कैसे आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आरक्षण कोई राज्य का विषय थोड़े है, ये तो केंद्र का विषय है और केंद्र के हिसाब से राज्य अपने अमेंडमेंट करके उसमें 19-20 करते रहते हैं। क्यों नहीं नीतीश कुमार दे रहे हैं 50% से ज़्यादा आरक्षण। लगातार तेजस्वी यादव डिमांड कर रहे हैं कि 80 और 20 का आंकड़ा है, 80% हमको आरक्षण चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए ये नेता कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी शुरू कर चुकी है तो उसके निशाने पर तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव 2025 में टारगेट पर भले हो सकते हैं, लेकिन 2024 में टारगेट पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार हैं। इसके साथ साथ शाह ने अब जो प्लानिंग में बदलाव किया है, हमने आपको कल भी बताया था कि उस प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस किस सीट पर उन्हें किस तरह का गेम प्लान करना है। आप जानते हैं कि 2020 का अलग खेल होता है, टेस्ट मैच अलग ढंग से खेला जाता है और 50-50 एक दिवसीय मैच अलग ढंग से खेला जाता है। ये तीनों के फॉर्मेट अलग अलग हैं, तीनों के नियम भले ही एक हों, बहुत सिमिलरिटी हो, लेकिन गेम अलग अलग प्लेयर खेलते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, लेकिन ब्लास्टिंग वाले प्लेयर जो हैं वो 2020 में ही आते हैं। अभी 2020 के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम को सामने ला दिया है, लेकिन टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच खेलने वालों को किनारे करके रखा है। टेस्ट मैच की तरह अमित शाह खेलना शुरू कर चुके हैं और यहाँ ऑपरेशन बिहार की शुरुआत हो चुकी है। सबको इंतजार उस 23 तारीख का है कि 23 तारीख को क्या होता है नीतीश कुमार के पक्ष में, और नीतीश कुमार की ये जो योजना है, रणनीति है, वो कितना सफल होती है। और इस सफलता का श्रेय नीतीश कुमार को न जाकर के लालू प्रसाद को जाएगा, ये भी पक्का है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा पता है और इस बात पर तर्क वितर्क कर रही है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वो कठपुतली का नाच जो है वो लालू प्रसाद कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी और नीतीश की जो जोड़ी है
वो कैसे कमज़ोर हो, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार खुद इस तरह का एक्ट करते हैं कि सामने वाले को मौका मिल जाता है उन्हें घेरने का। अब जैसे आप समझिए, महागठबंधन में 7 दलों को लेकर के खूंटा ठोक के बोलते थे और आज उनके पास एक दल उनसे अलग छटक गया है। ये प्लानिंग, आप भले ही इस बात को स्वीकार मत कीजिए, लेकिन ये उस प्लानिंग का हिस्सा है जो अमित शाह ने बनाया है नीतीश और तेजस्वी को कमज़ोर करने का। लगातार आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने तब तक, अभी वो बाहर हुए ही नहीं थे, तब तक एक मौका और दे दिया। और आपको पता है कि नीतीश कुमार ने आखिर 2 घटनाएं, 2 एक्ट एक ही दिन में क्यों किया। एक तरफ उन्होंने संतोष मांझी की जगह एक उसी समाज से आने वाले रत्नेश सदा को मंत्री पद दिया, तो दूसरी तरफ दशरथ मांझी के पुत्र और दामाद, उनके परिवार के 2 मुख्य सदस्य जो हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। इसके पीछे की रणनीति आपको समझ में आई होगी। जीतन राम मांझी किसके दम पर अपनी राजनीति और दिल्ली तक की यात्रा कर रहे थे? दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए। और आज दशरथ मांझी का परिवार, भले ही अगर आप समझ सकते हैं कि रत्नेश सदा की जगह दशरथ मांझी के परिवार को दे देते, उनके पास एक MLC का सीट तो खाली है ना है, लेकिन वो कुशवाहा की सीट खाली है। अगर दे देंगे तो कुशवाहा बवाल मचा देगा। ये नीतीश कुमार की रणनीति है और इस बात को अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और नई जो प्लानिंग है उसमें नीतीश कुमार को कमज़ोर कैसे किया जाए और तेजस्वी यादव कमज़ोर कैसे हों, इसकी पूरी कहानी चल रही है। अब बात करें तो बीजेपी बिहार की जो टीम है उसको कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि एग्रेसिव राजनीति करे और पूरी तरह से एक एक विषय पर नज़र रखे। चाहे विजय कुमार सिन्हा की बात कर लें या फिर सम्राट चौधरी की बात कर लें, 2 शीर्ष नेतृत्व हैं, दोनों लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमलावर हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की टीम को पूरी छूट दे दी गई है कि वो एग्रेशन दिखाएं। इसके परिणाम आगे क्या होंगे वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी उनकी तैयारी शुरू है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया ही कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है और इसीलिए उसने तेजस्वी यादव को बिल्कुल किनारे करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को कैसे कमज़ोर किया जाए, इस रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। और इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था, एक दिन पहले ही हमने खबरों में बताया था कि उसके लिए उसने अपनी टीम को तैयार किया है और उसके जो सहयोगी दल होंगे, उसके एलाइज पार्टनर जो होंगे, उनको लेकर के एक रणनीति बनाई गई है और रणनीति भी काम करना शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें जो भ्रष्टाचार हैं, जो क्राइम है, यानी क्राइम, करप्शन, और नीतीश कुमार कम्युनल हैं कि सेकुलर हैं, इसको भी उकसाने के लिए कहा जा रहा है। आपने लगातार देखा होगा हमारे ही चैनल पर कई नेता हैं जो महागठबंधन में हैं या नहीं हैं, जो एनडीए में हैं या नहीं हैं, वो दोनों अपनी बातें रखते हैं। जब एनडीए से जुड़े हुए लोग या एनडीए में शामिल होने की बात जो रहे लोग हमारे चैनल से बात करते हैं या उनसे पूछा जाता है तो वो सीधे कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर 26 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो क्या तब नीतीश कुमार सेकुलर थे? अगर वो सेकुलर थे तो भारतीय जनता पार्टी कम्युनल कैसे हो जाती है? और जब नीतीश कुमार बाहर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना कोसते क्यों हैं? क्यों कहते हैं कि देश खतरे में है? कौन सी लड़ाई लड़ करके आए हैं? कभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नीतीश कुमार नहीं बोले, चाहे वो जितने दिनों तक साथ में रहते हों। वही भारतीय जनता पार्टी उसकी नीतियों को लेकर के आज से एक साल पहले तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में, ये दावा ठोकते थे नीतीश कुमार, आज खुद उस जगह पर आकर के खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के भी क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म पर घेरने की तैयारी शुरू करी है। जो कहा जा रहा है कि संस्थागत भ्रष्टाचार हैं उसको लेकर के हो, क्राइम को लेकर के हो, आए दिन दहाड़े जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं उसको लेकर के हो, या फिर सेकुलरिज्म को लेकर के हो। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी ने 2 और मुद्दे हैं जिसमें जंगल राज
और जंगल राज के पुरोधा नीतीश कुमार इसको लेकर के एक अलग फोरम बनाया है। इस फोरम में जो लोग शामिल हैं वो लगातार नीतीश कुमार को जंगल राज को फिर से प्रश्रय देने का, जंगल राज रिटर्न करने का, 2005 में जंगल राज के खिलाफ मुहिम में शामिल होने और फिर से जंगल राज को लाने का, ये सारी बातें करते हैं और कहते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव दिया है कि जो ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रहने वाले यादव जाति के खिलाफ एक गोलबंदी करना शुरू कर चुका है, क्योंकि 9 सामंतवाद में इन यादव नेताओं को ही शामिल किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सबकी हकमारी करते हैं और जहां होते हैं वहां अपने ही समाज के ओबीसी के लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए उसको गोलबंद करना और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को ध्वस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसका राह निकाल चुकी है। बात इतना ही नहीं है, जेडीयू की 12 से 14 सीटें ऐसी हैं 16 में से जिस पर पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है। भीतर ही भीतर उसके पास सारा एजेंडा है, सब कुछ तय है, कागज़ पे ड्राफ्ट कर लिया गया है, किसे कौन सा सीट दिया जाएगा ये भी क्लियर हो गया है। और हमने आपको बताया ही था कि किस तरह से ये सारी रणनीति और सारी प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत हमने आपको बताया था कि जो नीतीश कुमार के 16 सीट हैं उसमें से करीब 10 सीटों पे घोषित हो गया है, 10 सीटों का पूरी तरह से खाका तैयार हो गया, किस सीट पर कौन लड़ेगा और किस सहयोगी दल को उस पर मौका दिया जाएगा, किस सहयोगी दल के पास कौन सी सीट होगी, ये लगभग क्लियर है। चार्ट इसका बन के प्रिपेयर्ड है। जब 29 तारीख को अमित शाह आएंगे तो उनके मंच पर बहुत लोग दिखाई दे सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नैरेटिव दिया है और उसके सहयोगी दल भी लगातार जो हमला कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ गए हैं। अब सीधा हमला जो है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर हो रहा है। लालू प्रसाद के पटना रहने से ये बात तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं कि गेम का जो तरीका है खेलने का वो उनके कोचिंग में बदल जाएगा। चाहे जितना भी अच्छा खेल रहे हो तेजस्वी यादव, उनके खेल पर असर पड़ेगा, क्योंकि कोच का कहना यह है कि आप इस बॉल को मारिए और इस बॉल को डिफेंस कीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा एक गेम कैसे चल रहा है और शाह इस चीज़ को समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने एक नया खेल शुरू कर दिया है और जो प्लानिंग था उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।